हम लोगों का जो चैप्टर था वो मैट्रिक्स था, एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी, और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक जो है इसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग जो कल चर्चा किए थे कल के क्लास में कि मैट्रिक्स क्या है। हम लोग जो चर्चा किए थे कि मैट्रिक्स क्या है, इसको हम लोग किस चिन्ह के भीतर लिखते हैं, अवयव का क्या क्या पार्ट है। इसके बाद हम लोग फिर चर्चा किए थे कि पंक्ति क्या होता है, पंक्ति को हम लोग कैसे दर्शाते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे कि स्तंभ क्या है, स्तंभ को हम लोग किससे सूचित करते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे ये हमारा क्या है तो पंक्ति है, और ये हमारा क्या है तो स्तंभ है। यहाँ पर ये पंक्ति है और ये हमारा क्या है स्तंभ है। इसके बाद जो हम लोग चर्चा किए थे, यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए थे। साथ ही साथ हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा किए थे कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बात हम लोग चर्चा कर लिए थे। इतना में तो शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बात को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो क्लास है इसको समझिएगा बड़ी प्यार से। यहाँ पे फोटो ऑफ मैट्रिक्स यदि आप इसको समझ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने पूरा मैट्रिक्स को बहुत आसानी से समझ जाते हैं। तो यहाँ पे फोटो ऑफ मैट्रिक्स जो है उसको बड़ी ध्यान से देखिएगा जी। देखिए, इसको क्या बोलते हैं बाबू, पंक्ति बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ। इसको भी स्तंभ, इसको भी स्तंभ, और इसको भी स्तंभ बोलते हैं जी। तो पंक्ति और स्तंभ तो हम लोग जान चुके हैं, पंक्ति और स्तंभ को हम लोग बहुत बारीकी से समझ चुके हैं। जब पंक्ति और स्तंभ को समझ चुके हैं तो देखिएगा, ये जो है ये हमारा क्या है, पहला पंक्ति है, और ये हमारा क्या है तो पहला स्तंभ है। तो अवयव को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से सूचित करते हैं। तो ये हमारा पहला पंक्ति और पहला स्तंभ है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, A11 लिखेंगे। इसको देखिए ध्यान से, यहाँ जो है A12, ए हमारा अवयव है, इसमें पहला पंक्ति है, इसमें हमारा पहला पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ है। तो पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इसलिए हम इसको क्या लिखे हैं, A12। इसी प्रकार से यहाँ पर A13 की बात करें तो यहाँ पर A13 ए हमारा अवयव है, इसमें ये हमारा पहला पंक्ति है और ये हमारा तीसरा स्तंभ है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, A13 लिखेंगे। इसी प्रकार से हमको अगला लिखना हो तो अगला हम लोग लिखेंगे ए हमारा अवयव है, और उसके बाद यहाँ पे हमारा पहला पंक्ति और ये चौथा स्तंभ होगा आगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 1 A1 और 4, A1 और 4। इसी प्रकार से ये जो हमारा है एलिमेंट को हम लोग ए से सूचित करेंगे। ये हमारा दूसरा पंक्ति है तो 2 लिखेंगे, पहला स्तंभ है तो 1 लिखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, A21 हमारा क्या हो जाएगा, A21 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। तो देखिएगा इसी प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, ए अवयव हो गया, ये हमारा दूसरा पंक्ति है तो 2 हो गया, पहला और दूसरा स्तंभ हो गया तो A22 हो गया। इसी प्रकार से हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ए हमारा अवयव है, ये हमारा दूसरा पंक्ति है और पहला, दूसरा और ये तीसरा स्तंभ है, तो ये हमारा हो गया A23। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, ए हमारा अवयव है, ये हमारा दूसरा पंक्ति है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां होते होते ये nवां स्तंभ है। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, A21 लिखा है। तो देखिएगा यहाँ पर ये हमारा जो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ था, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या लिखा, A11 लिखा। ये हमारा A12 का मतलब है कि पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ ए हमारा किसी अवयव को दिखाता है, ए हमारा किसी अवयव को दिखाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर A13 की बात करें तो ये हमारा पहला पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, A13 लिखा। यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर हम A1n की बात करें तो ए हमारा अवयव है, पहला पंक्ति और nवां स्तंभ है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, A1 और n लिखेंगे जी, A1 और n लिखेंगे जी। तो देखिएगा अब इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा जी, इसको पहले हम लोग साफ कर लेते हैं।
इसमें जो है कितना पंक्ति है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति, होते होते यदि हम m पंक्ति ले तो ये हमारा ये m पंक्ति है। स्तंभ की बात करें तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, होते 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 हम इसको क्या मान लेते हैं, nवां स्तंभ है। तो यहाँ पर जो कटान बिंदु बना हुआ है जिसका अवयव a है, और यहाँ पर देखिएगा m और क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। तो ये हमारा a m n हो गया। a m n में m हमारा पंक्ति है और n क्या है, तो स्तंभ है। a हमारा पंक्ति है और n क्या है बाबू, स्तंभ है। m क्या है, पंक्ति है जी, और n क्या है, स्तंभ है। अब देखिए यहां जो है, इसमें इसको क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं बाबू, मुख्य विकर्ण बोलते हैं। इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। इसके बाद देखिएगा यहां पर एक त्रिभुज के जैसा बन रहा है, यहां पर एक त्रिभुज के जैसा बन रहा है, और यहां पर भी देखिएगा ध्यान से, यहां पर भी एक त्रिभुज के जैसा बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुज। ऊपरी त्रिभुज। और यहां पे देखिए एक नीचे की ओर भी एक त्रिभुज बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, निचली त्रिभुज। निचली त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण। इसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुज और इसको बोलते हैं निचली त्रिभुज। ऊपर वाले को ऊपरी त्रिभुज और इसको बोलते हैं निचली त्रिभुज। क्या हम इसको बोल दे, अपर, UPPER, अपर ट्रायंगुलर। इसको बोलते हैं निचली त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं, निचली त्रिभुज। इसको बोल दे लोअर, LOWER, लोअर, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल। तो यहाँ पे तीन बात, ये वाला जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण, इसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुज, और इसको क्या बोलते हैं, निचली त्रिभुज। फिर से बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुज, इसको बोलते हैं निचली त्रिभुज, और ये हमारा क्या हो गया, मुख्य विकर्ण। तो इसमें देखिएगा ध्यान से, इसमें देखिएगा ध्यान से, इसमें ध्यान से देखिएगा बाबू, मैट्रिक्स को हम अंग्रेजी वर्णमाला के, मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं। तो चलिए हमने मैट्रिक्स को ए मान लिया, और उसके अवयव को किससे सूचित करते हैं, स्मॉल लेटर से। तो हमने क्या मान लिया, स्मॉल ए मान लिया। हमने क्या माना, स्मॉल ए माना। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर ए बराबर ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, ए बराबर, ए हमारा अवयव हो गया। जब अवयव है उसका कोई पंक्ति और स्तंभ का तो कोई अवयव होगा। तो मान लेते हैं कि पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, चौथी पंक्ति, इसी प्रकार से एमवा पंक्ति। यहाँ पर पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, होते होते एनवा स्तंभ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको आई और जे, हम लोग नहीं, ऐसा अक्सर माना जाता है। तो ए बराबर AIJ, यहाँ पर M/N। इसको ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो डिनोट कर रहा है किसी मैट्रिक्स को दिखा रहा है। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित किया जाता है जी। मैट्रिक्स को किससे सूचित करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। तो देखिएगा यहाँ पर ए हमारा क्या हो गया, तो मैट्रिक्स हो गया। ये छोटा ए क्या हो गया, अवयव हो गया। यहाँ पर आई क्या हो गया, पंक्ति हो गया, और जे क्या हो गया, स्तंभ हो गया। और यहाँ पर M/N जो है, M/N जो है, इस M/N को हम लोग कोटि कहते हैं। इस M/N को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, कोटि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कोटि कहते हैं। यहाँ पर छोटा ए जो है, छोटा ए जो है, ये हमारा किसको दिखा रहा है, अवयव को दिखा रहा है। यहाँ पर आई किसको दिखा रहा है, तो आई पंक्ति को दिखा रहा है।
इसके बाद यहाँ पर जे किसको दिखा रहा है, जे तो स्तंभ को दिखा रहा है, आई पंक्ति को दिखा रहा है, जे स्तंभ को दिखा रहा है, ये छोटा आई अवयव को दिखा रहा है, और ये बड़ा आई जो है किसी मैट्रिक्स को वो दिखा रहा है। और यहाँ पर m बाय n जो है वो हमारा क्या है, तो कोटि है। इतना में कोई दिक्कत नहीं। जब इतना में कोई दिक्कत नहीं है, जब इतना में कोई दिक्कत नहीं है, तब यहाँ पर एक चीज देखिए ध्यान से, यहाँ पर A11 है, आपको जो दिख रहा है A11, तो A11 में वो किसके फॉर्म में है, ए आई जे के फॉर्म में है। तो बताइए I का मान कितना है, तो 1 है, और J का मान कितना है, तो 1 है। तो यहाँ पर I का मान कितना हो गया, 1 हो गया, और J का मान कितना हो गया, 1। इसी प्रकार से यदि आपके पास एक और ये एग्जाम्पल दे दे, तो ध्यान से देखिएगा। आपको मान लेते हैं कि आपको एग्जाम्पल दे दिया, चलिए यहाँ पर A12, तो 12 में यदि आपसे पूछा जाए I का मान बताइए, तो 1 होगा, और J का मान क्या होगा, 2 होगा। इसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि आपको एग्जाम्पल दे दिया चलिए 22, तो A22 में यहाँ पर I का मान कितना होगा, 2 होगा, और J का मान कितना होगा, 2 होगा। चलिए मान लेते हैं कि आपको दे दे A43, यहाँ पे मतलब है चौथा पंक्ति और तीसरा स्तंभ में यदि I का मान पूछा जाए, तो I का मान कितना होगा, तो 4 होगा, और J का मान कितना होगा, तो 3 होगा। I का मान कितना होगा, 4 होगा, और J का मान कितना होगा, 3 होगा। बताइए इतना बात को समझने में कोई दिक्कत है क्या, इतना में कोई समझने में दिक्कत है? यहाँ पर I और J का मान यदि हमको पता हो गया, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक बात, इस बात को आप बड़ी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या है, इसमें देखिएगा ऊपरी त्रिभुज में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 mn, तो मुख्य विकर्ण का प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें I का मान J के मान के क्या होता है, बराबर होता है। I का मान J के मान के क्या होता है बाबू, बराबर होता है। I का मान J के मान के बराबर होता है। देखिए 1 1 I का मान 1, J का मान बराबर है। 2 2 I का मान 2, J का मान 2 बराबर है। 3 3 क्या होगा, I का मान 3 और J का मान 3, दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे मुख्य विकर्ण का प्रॉपर्टीज होता है कि मुख्य विकर्ण में क्या होता है, I का मान J के मान के क्या होता है, बराबर होता है। इसके बाद देखिएगा ऊपरी त्रिभुज में क्या होता है, ऊपरी त्रिभुज में I और J को देखिए ध्यान से, I और J में क्या रिलेशन होता है। जैसे यहाँ पे 1 2 है, इसमें देखिए क्या है, A12 है, यहाँ पर ये I का मान है और ये J का मान, तो I का मान छोटा और J का मान बड़ा है। चलिए इसमें से कोई एक और उठा लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 3, A23 में I का मान 2 है और J का मान कितना है, तो 3 है। I का मान छोटा है और J का मान बड़ा है। तो यहाँ पे ऊपरी त्रिभुज में I का मान छोटा और J का मान क्या होता है बाबू, बड़ा होता है। ऊपरी त्रिभुज में I का मान छोटा और J का मान बड़ा होता है। चलिए फिर इसमें चर्चा करते हैं निचली त्रिभुज में। तो निचली त्रिभुज की यदि हम लोग बात करें, तो निचली त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा। निचली त्रिभुज में क्या होता है, निचली त्रिभुज में क्या होता है, निचली त्रिभुज में क्या होता है, तो यहाँ पर कोई एक अवयव उठा लेते हैं। जैसे A21 है, तो A21 में I का मान 2 है और J का मान 1 है, मतलब I बड़ा है और J छोटा है। चलिए कोई एक और उठा लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो है A21 है, चलिए यहाँ पर हम 31 को उठा लेते हैं, तो I का मान बड़ा है और J का मान छोटा है। तो यहाँ पर जो है निचली त्रिभुज का प्रॉपर्टीज होता है कि I का मान बड़ा और J का मान क्या होता है, छोटा होता है। I का मान बड़ा और J का मान छोटा होता है। तो चलिए इस बात को हम एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये हमारा मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल का प्रॉपर्टीज होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल में I का मान J के मान के क्या होता है, बराबर होता है। प्रिंसिपल डायगोनल में I का मान J के मान के क्या होता है, बराबर होता है। हम ऊपरी त्रिभुज की बात करें, ऊपरी त्रिभुज की बात करें तो ऊपरी त्रिभुज में क्या होता है बाबू, I का मान छोटा होता है और J का मान बड़ा होता है। फिर निचली त्रिभुज में I का मान बड़ा और J का मान क्या होता है, छोटा होता है। I क्या है, तो पंक्ति है, और J क्या है, तो स्तंभ है। बताइए अब यू ए ये और ये मतलब 3 पंक्ति और 4 स्तंभ है।
तो वो अवयव का कोटि हमसे पूछा जा रहा है। अवयव का कोटि में कितना पंक्ति है? 3 पंक्ति है। कितना स्तंभ है? तो 4 स्तंभ है। इसका कोटि क्या हो गया बाबू? 3/4। इसका कोटि क्या हो गया? 3/4। अब फिर बोल रहा है कि अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अवयवों की संख्या 3 को 4 से गुना कर लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। या तो आप ऐसे लिखिए, या नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिखिए। तो अवयवों की संख्या हो गया, अवयव की कोटि हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि A13 यहाँ पे दिख रहा है ना। अब देखिए A13 का मान कितना है? तो 19 है। तो A13 का मान कितना निकल गया? 19 निकल गया। एक आंसर ये हो गया। अब देखिए A21 यहाँ है। A21 अब देखिए यहाँ है। A21 का मान कितना होगा? तो 35 होगा। एक आंसर ये हो गया जी। इसके बाद है A33 यहाँ पे कौन सा अवयव है? देख लीजिए इसके सामने वाला -5। तो ये हमारा कितना हो गया? -5 हो गया। इसके बाद है A24। तो यहाँ पर A24 यहाँ पे A24 का मान कितना? तो 12 है। यहाँ पे A24 का मान कितना हो गया? 12 हो गया। इसके बाद है A23। A23 अपना यहाँ है। तो ये कितना हो जाएगा? 5/2। बताइए एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव Aij बराबर 1/2 मॉडुलस I माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है, मतलब दिया गया है। अब देखिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ऐसे मैट्रिक्स की रचना कीजिए जिसका कोटि क्या है? 3/2, मतलब 3 पंक्ति होगा और 2 स्तंभ होगा। तो 3 पंक्ति A11 A12 A21 A22 यहाँ पर A23 और A24। कितना पंक्ति है? 3 पंक्ति। तो पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति। यहाँ पे 24 नहीं होगा बाबू, यहाँ पे गलती हो गया जी, आई एम सॉरी। ए यहाँ पर 31 और A32। तो देखिए यहाँ पर कितना पंक्ति? 3 पंक्ति। पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति। कितना स्तंभ? 2 स्तंभ। पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। इसका कोटि क्या बन गया बाबू? 3/2 बन गया, जो हमसे पूछा जा रहा है। इसका कोटि क्या बन गया? 3/2 बन गया। इसका कोटि क्या बन गया? 3/2 बन गया। इसका कोटि क्या बन गया? 3/2 बन गया। अब देखिए इसका कोटि जो बना 3/2, इसका कोटि जो बना 3/2, अब हमसे पूछा जा रहा है क्या? यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि Aij बराबर कितना है? तो 1/2 मॉडुलस यहाँ पर I माइनस 3j। यहाँ पर Aij का मान दिया हुआ है। अब अपन लोगों से पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स की रचना कीजिए। अपन लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स की रचना कीजिए। तो वह इस मैट्रिक्स का रचना करने के लिए इस मैट्रिक्स का रचना करने के लिए सबसे पहले हम लोग A11 ज्ञात कर लें। A11 यदि हम लोग ज्ञात करें, A11 ज्ञात करें तो I का मान 1 है और J का मान कितना है? 1 है। यहाँ पर A11 यदि ज्ञात करें तो ध्यान से देखिएगा, I हमारा 1 है और J हमारा 1 है। तो यहाँ पे 1/2, I की जगह पे 1 -3 और J की जगह पर भी 1। तो बताइए यहाँ पे मॉडुलस है 1/2 मॉडुलस यहाँ पे 1 माइनस 3 को 1 से गुना कर ले तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 मॉडुलस माइनस में 2। अब बताइए यहाँ पे 1/2 मॉड -2 है तो प्लस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 से 3 कटेगा, सॉरी 2 से 2 कटेगा। कटने के बाद कितना हो गया? 1 हो गया। तो बताइए भाई साहब, अब अपन लोग इसके जगह पर क्या रखें? तो 1 रखें। इसके बाद यहाँ पर है A12
A12 तो यहाँ पे 1/2 मॉडुलस I, मॉडुलस I क्या है I, क्या है I, क्या है I। अब देखिए तो I की जगह पर कितना, तो 1 है, I की जगह पर क्या है 1 है, और J की जगह पर कितना है, तो 2 है। I की जगह पे 1 रखना है और J की जगह पर कितना रखना है, तो 2 रखना है जी। तो बताइए यहाँ पे 1, I की जगह पे 1 -3 और J का मान 2 है। फिर से बोल दे रहे हैं, I का मान 1 है और J का मान 2 है, तो यहाँ पे 1/2 I की जगह पर 1 -3 और J की जगह पर कितना, तो 2 है जी। अब बताइए 1/2 मॉडुलस यहाँ पे 1 -3 दूना कितना होगा, तो 6 होगा। यहाँ पे 1/2 मॉडुलस 6 में से घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस में 5 होगा। अब बताइए यहाँ पे 1/2 -5 है तो प्लस में 5 हो जाएगा। 5 को 1 से गुना कर दें तो यहाँ पे 5 होगा और बट्टा कितना, तो 2। अब बताइए इसके जगह पे आप लोगों को क्या रखना है बाबू, 5/2 रखना है। इसी प्रकार से अब हमको क्या चाहिए, A21 चाहिए। तो यहाँ पर A21 यदि ज्ञात करना चाहें तो I का मान 2 है और J का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 1/2 I की जगह पे 2 -3 और J की जगह पर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 1/2 मॉडुलस यहाँ पे 2 -3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा जी। यहाँ पे 1/2 2 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस में 1 होगा। तो यहाँ पे 1/2 -1 है, मॉडुलस है, प्लस में 1 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2। अब बताइए इसके जगह पर हम लोग क्या रख दें, 1/2 रख दें। अब बताइए क्या A23 आप 2 निकाल सकते हो, आप A31 निकाल सकते हो, आप A32 निकाल सकते हो। निकालने के बाद सारे मान को यहाँ पे पुट कर देना है, जो भी मान आ जाए वही अपन लोगों का क्या होगा, इस मैट्रिक्स का आंसर होएगा जी। यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है, 1/2 क्वेश्चन बोल रहा है 1/2 1/2 अवयव ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, 2/2। तो भाई साहब A बराबर A11 A12 A A A21 A22 इसकी रचना करनी है आप लोगों को। और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, AIJ बराबर क्या दे रखा है, AIJ बराबर क्या दे रखा है, AIJ बराबर क्या दे रखा है। सर हम बिहार से हैं, पढ़ सकते हैं, वेलकम। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, यूट्यूब सबके लिए फ्री है, क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। नाम है आपका निशांत कुमार सिंह, आपका मोस्ट वेलकम है आइडियल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आप डेली जुड़े रहिए, बेस्ट मिलेगा इस बात की गारंटी है। तो चलिए यहाँ पर जो है बाबू AIJ का मान दे रखा है, AIJ का जो मान दे रखा है यहाँ पर I + J का होल स्क्वायर बटा कितना, तो 2। AIJ बराबर I + J का होल स्क्वायर बटा 2। AIJ बराबर I + J का होल स्क्वायर बटा कितना है बाबू, 2 है। I + J का होल स्क्वायर बटा 2 है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन लोगों को क्या निकालना है बाबू, अपन लोगों को निकालना है A11 निकालना है। तो यहाँ पर A11 यदि निकालना चाहें तो I का मान कितना बाबू, 1 है और J का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पे I की जगह पे 1 प्लस J की जगह पे 1 का होल स्क्वायर बटा 2 करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2। फिर से बोल दे रहे हैं, यहाँ पर लोगों को A11 निकालना है। क्या निकालना है, A11 निकालना है, A11 निकालना है, A11 निकालना है। तो I की जगह पर 1 प्लस J की जगह पर 1 का होल स्क्वायर बटा कितना बाबू, 2। तो यहाँ पे 1 + 1 2 होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बटा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4/2।
2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 2। तो बताइए यहाँ पर अब कितना रखें, तो 2 रखें। इसी प्रकार से A12 यदि हम लोग निकालना चाहें तो A1 और 2, A1 और 2 निकालना है। A12 के लिए I का मान कितना है बाबू, 1 है। I के जगह पर कितना है, तो 1 है। और J के जगह पर कितना बाबू, तो 2 है। तो बताइए I की जगह पे 1 रखें तो यहाँ पे 1 प्लस J की जगह पे 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे होगा 1 2 3, 3 का स्क्वायर बटा 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 2। अब देखिए यहाँ पे क्या A12 की जगह पर कितना रखेंगे बाबू, 9 बटा 2 रखेंगे जी। इसके बाद यहाँ पर क्या चाहिए, A21 चाहिए। तो A21 I की जगह पे 2, I की जगह पे 2 और J की जगह पर 1, I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1। तो I की जगह पर कितना, तो 2 प्लस J की जगह पे 1 का होल स्क्वायर बट्टा 2, 2 और 1 3 का स्क्वायर बट्टा 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 बट्टा 2। अब बताइए A21 की जगह पर क्या रखे बाबू, 9 बट्टा 2 रखेंगे। इसके बाद है A22, A22 I की जगह पे 2 और J की जगह पे 2, I की जगह पे 2 और J की जगह पे 2। तो I की जगह पे हम लोग 2 रखें तो यहाँ पे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बट्टा 2, ये वाला 2 और 2 4, तो 4 का स्क्वायर बट्टा 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 बट्टा 2 भाग देंगे तो 8 दूनी 16। तो बताइए यहाँ पे 8 हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था, 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 किस मैट्रिक्स की रचना कीजिए, एक मैट्रिक्स की रचना कीजिए जिसकी कोटि क्या होनी चाहिए, तो 2/2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तो 2/2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तो 2/2 होनी चाहिए। जब 2/2 होनी चाहिए तो A11, A12, A21, A22 हमने सारे मान को क्या किया, बारी बारी से निकाल लिया। किसके आधार पर, तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर इसके आधार पर। तो हमारा 2/2 कोटि का जो मैट्रिक्स होगा ये हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। बताइए किसी भाई साहब को समझने में दिक्कत है क्या, 3/4 क्या बोल रहा है, 3/4 कोटि की अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, मतलब दिए गए हैं। यहाँ पर Aij का जो मान है 1/2 मॉडुलस माइनस में 3i प्लस j है। और सेकंड जो क्वेश्चन है i बराबर 2i माइनस j। हम यहाँ पर मैट्रिक्स का रचना कर दे रहे हैं, बाकी आपके लिए छोड़ेंगे, बाकी हम आपके लिए छोड़ेंगे। आप क्या रहेगा, आप सॉल्व करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर हम लोग कल अगले क्लास में चर्चा करेंगे जी। तो देखिएगा यहाँ पर हम सिर्फ मैट्रिक्स की रचना कर दे रहे हैं। तो मैट्रिक्स का जो हम लोग रचना करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक्स का जो रचना करेंगे यहाँ पे बोल रहा है कि 3/4। तो भाई साहब यहाँ पर ए, भाई साहब ए, भाई साहब ए बराबर, ए बराबर, ए बराबर कितना पंक्ति है, तो 3 पंक्ति है। कितना स्तंभ है, 4 स्तंभ है। मतलब 3 लाइन ऐसे वाला होगा और 4 लाइन ऐसे वाला होगा। तो यहाँ पर A11, A12, A13, A14, एक A21, A22, A23, A24। इसके बाद यहाँ पर A31, A32, A33, A34। अब बताइए तो यहाँ पर 3/4, तो यहाँ पर कितना पंक्ति, एक पंक्ति, दो पंक्ति और 3 पंक्ति। कितना स्तंभ, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और 4 स्तंभ। तो इसका कोटि क्या बन गया बाबू, 3/4। तो यहाँ पर Aij बराबर में 2 मॉडुलस माइनस में 3i प्लस जे दे रखा है। तो क्या यहाँ पर A11 आप निकाल सकते हो, निकाल करके मान रखते चलिए, i की जगह पे 1, j की जगह पे 1। A12 है, i का मान 1, 2 का मान j। फिर यहाँ पर है i का मान 1, j का मान 3, i का मान 1, j का मान 4, i का मान 2, j का मान 1, i का मान 2, j का मान 2, i का मान 2, j का मान 3, i का मान 2, j का मान 4, i का मान 3, j का मान 1, i का मान 3, j का मान 2, i का मान 3, j का मान 3, i का मान 3, j का मान 4।
क्या आपके लिए छोड़ दें? आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद डार्लिंगों।